शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियाँ ऑफिशियल में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सुमेरा शेयर कर रही है। सुमेरा कहती है, मैं बेसिकली मलेशिया में होती हूँ। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 6 साल पहले की बात है। मैं हूँ पाकिस्तान से मैं मलेशिया गई थी एक ब्यूटिशन कोर्स के सिलसिले में। तो वहाँ पर जब मैं गई तो वहाँ पर मेरा वो कोर्स क्लियर हुआ तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। तो मुझे वहाँ पर एक कॉस्मेटिक कंपनी में जॉब भी मिल गया। वहाँ पर जो कॉस्मेटिक कंपनीज़ हैं उनका ये होता है कि वो जब भी कोई नया एम्प्लॉय हायर करते हैं तो उनके ग्रुप्स होते हैं। फिर हम लोगों को 1 माह की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है जो बड़ी मेन कंपनी है वहाँ पर। फिर वहाँ पर 1 माह की ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से हमने कॉस्मेटिक को हम लोगों ने ब्राइडल्स पर या मॉडल्स पर जैसे उनको यूज़ करना था, बाकायदा एक ट्रेनिंग होती है वहाँ पर। तो मुझे भी एक ग्रुप में रखा गया। हम लोगों को ट्रेनिंग के लिए एक दूसरी जगह पर जाना था जो हेड ऑफिस था मेन। वो जो जगह थी वो बिल्कुल शहर से हट के थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और इस तरह की वो साइट थी। बड़ी खूबसूरत जगह थी वो। अभी सुनने में ये आया था कि जो उनका हेड ऑफिस था वो अभी रिसेंटली वहाँ पर शिफ्ट हुआ था। तो वहाँ पर हम लोगों के रहने के लिए जो सारा सेटअप था वो उसी कंपनी का एक बेसमेंट था। वहाँ पर उन लोगों ने हम लोगों का सारा सेटअप किया हुआ था। उस बेसमेंट में तकरीबन 25 गर्ल्स के लिए वो उन लोगों ने सारी वो अकोमोडेशन सेट की हुई थी। ठीक थी वो जगह। तो जब मैं वहाँ पर गई, हम लोगों ने सारा दिन वहाँ पर स्पेंड किया। हम लोग थक गए थे। हमें अब 1 मंथ वहीं पर रहना था। वहाँ पर जब हम लोग बेसमेंट की तरफ गए, काफ़ी बड़ा बेसमेंट था, साफ़ भी था। अभी रिसेंटली वो कंपनी वहाँ पर शिफ्ट हुई थी तो पहला हम लोगों का ही बैच था जो वहाँ पर गया था जिसकी ट्रेनिंग होनी थी। नेक्स्ट डे से अब बाकायदा ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी थी। मैं और मेरे साथ एक और लड़की थी, वो इंडिया से थी। हम लोगों ने साथ साथ वो अपने सोने का सेटअप किया। वहाँ पर सारी वो फ्लोर सेटिंग थी, मैट्रेस लगे हुए थे। जिस साइड पर मैं थी वहाँ पर हर मैट्रेस के साथ एक छोटा सा उन लोगों ने अलमारी सी बनाई हुई थी, दीवार के अंदर ही कैबिनेट सी। उसके अंदर वो अपनी चीज़ें रख सकते हैं। मैंने उसे ये कहा कि ठीक है, मैं ये जो दीवार वाली साइड है मैं इधर हो जाती हूँ, तुम साथ हो जाओ। उसने कहा ठीक है। मैंने उसे ये कहा कि मैं अपनी जगह को पहले साफ़ सुथरा कर लूँ तो फिर हम लोग खाना खाएंगे। कहती ठीक है। मैं सफाई करने लगी। अभी बेसमेंट में बहुत कम लड़कियाँ थीं। मैंने जैसे ही वो अलमारी खोली, छोटी सी अलमारी थी बिल्कुल दीवार के साथ ही, दीवार के अंदर बनी हुई थी। आगे उसके वो एक डोर सा लगा हुआ था जिसको लॉक कर लेते हैं। मैंने उसे खोला, मैं उसकी सफाई कर रही थी तो उसमें मुझे एक कपड़े में बंधी हुई कोई चीज़ नज़र आई। वो रेड कलर का कपड़ा था। जैसे मैंने उसको निकाला तो इतने में वो जो मेरे साथ लड़की थी उसका बैग ऊपर रह गया था, वो लेने चली गई। मैंने उसको बाहर निकाला तो वो ऐसे था जैसे कोई बॉटल सी है। मैंने उसको फ़ौरन से खोला। वो एक कांच की बॉटल थी, वाइट कलर की। कुछ भी नहीं था उसमें। बड़ी अजीब सी बॉटल लग रही थी। जब मैंने इस बॉटल को उठाया, खोला तो वो बहुत ठंडी थी उस वक्त। अभी मैं उसको देख ही रही थी तो वो उसका टेम्परेचर चेंज होने लगा। वो बहुत वार्म होने लगी, गर्म होने लग गई। मुझे बड़ा अजीब लगा, ये गर्म कैसे हो गई है। यहाँ तक कि वो बहुत गर्म होगी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे हाथ जलने लग गए हैं। मुझे लगा कोई केमिकल है इसमें। मैं कपड़े से इसको पकड़ने लगी तो मेरे हाथ से वो बॉटल नीचे गिर गई और वो टूट गई। जैसे वो बॉटल टूटी उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। उस जगह पर सारी जगह पर अजीब सी स्मेल फैल गई।
मैं उसका वो कांच उठाने लगी, उस कपड़े के ऊपर मैंने उसके वो सारे पीसेस उठाए। उस बॉटल में से एक बारीक सा बाल निकला, काफ़ी लंबा वो बाल था, बहुत बारीक बाल था वो। मैंने जल्दी से उसका कांच समेटा तो उधर जहाँ पर स्टेयर्स थी उसके पास ही बिल्कुल एक डस्टबिन थी। मैंने उसमें जाकर वो कपड़ा और वो बॉटल जो भी था सारा कुछ उसमें जाकर फेंक दिया। इतने में वो लड़की आ गई, उसने कहा कि आज जो पहले खाना खा लेते हैं। मैं ऊपर गई, खाना खाया, वापस आए हैं, हम लोगों ने अपना सेटअप किया, हम लोग सोने लगी। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने किसी बेसमेंट में सोना था। मुझे कोई भी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पर घुटन महसूस हो रही थी, बहुत सफोकेशन थी, कोई वहाँ पर वेंटिलेशन नहीं हो रही थी। बेशक सर्दियों का मौसम था लेकिन इसके बावजूद भी फ्रेश एयर ज़रूरी होती है। एक घुटन का एहसास हो रहा था, इतनी ज़्यादा लड़कियाँ थी। मैं उठी और मैं उस बेसमेंट से बाहर निकल आई। जैसे मैं बेसमेंट से बाहर स्टेयर से ऊपर चढ़ के आई, उसके आगे एक गैलरी थी। उस गैलरी को क्रॉस करते थे, फिर आगे से वो कंपनी का सारा जो प्रेमिसेस था वो स्टार्ट हो जाता था, बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती थी। अभी मैं ऊपर आई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसी गैलरी में मेरे आगे आगे कोई चलता हुआ जा रहा है। देखने में वो बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई लड़की सी है। मुझे लगा कि मेरी तरह कोई और भी बाहर निकली होगी और वो चलती हुई मेरे सामने जा रही है। मैंने उसको 1 से 2 आवाज़ें भी दी। उसके बाल खुले हुए थे, ड्रेस का कलर वाइट था। मैंने उसे बुलाया कि कौन हो तुम, कहाँ जा रही हो, आवाज़ सुनो। वो रुकी नहीं, वो मेरे सामने चलती चलती, बिल्कुल सामने ही विंडो थी। लाइक वो गैलरी ख़त्म होती थी, उसके आगे एक बहुत बड़ी ग्लास विंडो थी। ऐसा मुझे लगा कि वो उस खिड़की के पास गई है, उसके बाद वो डिसअपियर हो गई। ना वो दाएं तरफ गई ना वो बाएं तरफ गई, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैंने उसको पूरी गैलरी में देखा, मैंने उस गैलरी से निकल कर दोनों साइडों में देखा, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आई। बहुत मुझे अजीब लगा। मैं वहाँ पर थोड़ी देर खड़ी हुई। जब मैं वहाँ पर खड़ी हुई तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गैलरी में कोई चल के आ रहा है, जैसे कदमों की आहट होती है। मैं पीछे पलट कर देखती थी तो कोई भी नहीं होता था। बाकायदा वहाँ पर कोई था, किसी की प्रेजेंस थी, कुछ चल फिर रहा था। मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया। अकेली बिल्डिंग थी इतनी बड़ी। मैं फ़ौरन से वापस आ गई। जैसे मैं स्टेयर से नीचे उतरने लगी तो सब लड़कियाँ सोई हुई थी। मेरा जो मैट्रेस था वो कॉर्नर वाला था, बिल्कुल एंड पर वॉल के साथ। मुझे ऐसा लगा मेरे बेड के ऊपर कोई बैठा हुआ है। बाकायदा वहाँ पर मैंने किसी को बैठे देखा। अब उस बेसमेंट में सब सो रहे थे और बड़ी हल्की सी रोशनी थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मेरे साथ जो मेरी लड़की थी वो ना बैठी हो गई अपने मैट्रेस पर, मुझे लग रहा होगा कि मेरे मैट्रेस पर बैठी है। जैसे मैं पास जाने लगी, मैंने कुछ मैट्रेस क्रॉस किए तो बिल्कुल जब मैं अपने मैट्रेस के पास पहुंची वहाँ पर कोई भी नहीं था और वो जो लड़की थी वो सोई हुई थी। अभी 1 सेकंड पहले मैंने वहाँ पर किसी को बाकायदा बैठे देखा था, वैसे ही खुले हुए बाल थे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पहले मुझे ऊपर लड़की नज़र आई, फिर यहाँ पर कोई बैठा हुआ था। अजीबोगरीब मुझे वहम से होने लगे कि मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं वहीं पर बैठी, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, अपने ऊपर फूंकी और मैं लेट गई। जैसे अभी मैं लेटी 5-1 मिनट गुजरे, मुझे बहुत अजीब महसूस होने लग गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे ऊपर बोझ डाल रहा है, मेरे पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा, जैसे कोई वजनी सी चीज़ आकर बैठी है बाकायदा। मेरा गला जैसे कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अपने गले पर बार बार हाथ मार रही थी। गर्दन, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी गर्दन कोई दबा देगा। फिर उठ के बैठ जाती थी। फिर मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि ये पता नहीं क्या मेरे साथ हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा ना उलझन होने लग गई। मैं चाहकर भी उधर मुझसे लेटा नहीं जा रहा था। मैं उठी, फिर उठकर बाहर सीढ़ियों की तरफ आ गई। जैसे मैं सीढ़ियों के दरमियान में आई, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझे पीछे से किसी ने टच किया है। मैंने पीछे पलट कर देखा तो सब सो रहे थे, कोई भी नहीं था, बिल्कुल लाइट सी रोशनी थी वहाँ पर। मैं फिर ऊपर जाने लगी, सीढ़ियों से ऊपर आई। अब इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गैलरी क्रॉस करके बाहर जाऊँ। अजीब उलझन में मैं तो वहाँ पर थी। नींद भी बहुत सख्त आ रही थी, वहाँ पर सोया भी नहीं जा रहा था। मैं बिल्कुल दरमियान में थी। सीढ़ियों के ऊपर बैठी कुछ देर 5-10 मिनट बैठी तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई। ऐसे लग रहा था कि मैं यहीं पर सो जाऊँ, इतनी सख्त नींद आ रही थी।
फिर मैंने सोचा कि मैं उठ के नीचे जाती हूँ और जाकर मैं सो जाती हूँ अपने बेड पर। जैसी भी जगह है मैं सो जाती हूँ। अल्लाह का नाम लिया, फिर सीढ़ियों से नीचे आई। मैं ही अकेली वहाँ पर ऐसे पागलों की तरह फिर रही थी, बाकी सब सो गए। अपने मैट्रेस पर दोबारा आकर लेटी, कभी इस साइड पर करवट ले रही थी, कभी इस साइड पर। खैर कुछ देर के बाद मुझे नींद आने लग गई। अब वो दबाव भी नहीं डल रहा था और कोई मेरा गला भी नहीं पकड़ रहा था। अभी मेरी आँख लगी तकरीबन थोड़ी ही देर गुजरी होगी, जैसे ही मैंने करवट ली मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई लेटा हुआ है। अब ये मेरा वहम नहीं था, मेरी बॉडी जैसे बिल्कुल किसी के साथ टकराई है, कोई मेरे साथ लेटा हुआ है, अगर हम एक बेड पर दो लोग हों, ऐसा मुझे लगा। जैसे मैंने पलट कर देखा दीवार वाली साइड पर, मैंने फ़ौरन से उस तरफ जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर मेरे बिल्कुल पास मेरे बेड पर मेरे साथ बहुत ज़्यादा भयानक चेहरे वाली कोई औरत थी। काले रंग की चादर ली हुई थी उसने। उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी भयानक, शायद मूवीज़ में भी मैंने वो चीज़ ना देखी हो। उसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी वाइट कलर की, बहुत भयानक उसका चेहरा था। नोज़ वाली जगह पर सुराख था और वो मेरे बिस्तर पर मेरे साथ लेटी हुई थी, मेरी तरफ ही वो देख रही थी। उसको देखने की देर थी, मैं इतना ऊंचा चिल्लाई, इतना ऊंचा मैं चीखी, मैं भागी स्टेयर्स की तरफ। अभी मैंने शोर मचाया, सब लड़कियाँ जागी, क्या हो गया, डर गई सबके, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। वो एक लड़की उठी, उसने भागकर फ़ौरन से वो लाइट ऑन की, पूरे बेसमेंट की लाइट ऑन होगी क्योंकि वो जो स्विच बोर्ड था वो बिल्कुल स्टेयर्स के पास था। मुझे उन लोगों ने पकड़ा, मैं तो सीढ़ियों से ऊपर चली गई थी, भागी मेरे पीछे कि पता नहीं इसको क्या हुआ है क्या नहीं। उन लोगों ने मुझे गैलरी से पकड़ा, मैं तो खौफ के मारे थर थर काँप रही थी। मेरी कंडीशन ऐसी थी जैसे मैं अभी गिरूंगी और बेहोश हो जाऊंगी। उन लोगों ने मुझे बड़ा संभाला, मुझे पानी पिलाया, बड़ी मुश्किल से मुझे सीढ़ियों तक लेकर आई, मुझे बिठाया। अब वो मेरे से पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है। सब अजनबी थे एक दूसरे के लिए। वो जो मेरे साथ वाले बेड वाली लड़की थी वो भी आ गई। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि किस किस तरह से मैं सारी रात से जाग रही हूँ और मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मेरे बेड के ऊपर कोई औरत थी, वो बहुत भयानक थी, मुझे यहाँ गैलरी में भी कोई नज़र आया। अब सब डर गई, हर कोई मुख्तलिफ जगह से था, तो सब डरने लगी कि पता नहीं ये कैसी जगह है, हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, ये वो रात तो मैंने तो जाकर गुजारी, सारी लड़कियाँ हम जागती रही, बहुत डर लग रहा था। उस बेसमेंट के ऊपर से, यानी जहाँ से वो गैलरी थी, जब सब लड़कियाँ जागी, उन लड़कियों को भी वहाँ पर किसी के चलने फिरने की आवाज़ें आ रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे उसने पाँव में कुछ पहना हुआ है, जैसे पायल होती है, कोई भाग के इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। अब वो उस वक्त सबका खौफ था या जो भी था, वहाँ पर कोई मौजूद था। सुबह जब हुई तो हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सुबह हुई है। ये बात हम लोगों ने फ़ौरन से वहाँ के जो हेड थे उनको बताया, क्योंकि जो स्टाफ था वो सुबह आता था। वहाँ पर और भी लोग थे लेकिन हमें पता नहीं था वो कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं। इतनी बड़ी जगह थी, हम लोग कहाँ ढूंढते रात के वक्त। उनको सारी बात बताई, सिक्योरिटी गार्ड को भी बताया, सब वहाँ पर आए, बेसमेंट चेक किया, मैंने वो भी बात बताई। उन लोगों ने हमें बहुत समझाया कि नई जगह है, आप इसलिए खौफज़दा हो गए होंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये कंपनी हाल ही में 1 वीक पहले यहाँ पर ये हेड ऑफिस शिफ्ट हुआ है, आप लोगों का फ़र्स्ट बैच है, तो आप लोग कोशिश करें यहाँ पर रहने की, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लड़कियों ने बीच में से कहा कि हो सकता है तुम डर गई हो, तुमने कोई ख्वाब देखा हो, लेकिन कुछ को मेरी बातों पर बिलीव हो गया कि इतना कोई डरता नहीं है आसानी से। अब अगली रात की बात है, अभी हम लोग सोए नहीं थे, हम लोग बेसमेंट में वापस आ रहे थे, तो अभी पहली सीढ़ी पर ही थे तो 2 लड़कियां भागती हुई ऊपर आईं, बहुत डरी हुई थी। बाकी सब लड़कियां भी ऊपर ही थी, हम लोगों की क्लास ख़त्म हुई तो वो जो लड़कियां भागती हुई आ रही थी बहुत डरी हुई थी, कहती बेसमेंट में कोई है। हमने उन्हें कहा कि क्या मतलब कोई है, कहती कि 2 से 3 जो मैट्रेस हैं उनके जो पिलो हैं वो खुद ब खुद हवा में जैसे उछल कर गिरे हैं, किसी ने उठाए हैं और गिराए हैं। यहाँ पर कुछ अनदेखा वजूद है, कोई घोस्ट है, हर कोई अपनी लैंग्वेज में बोल रहा था। यहाँ पर कुछ ऐसा है, कुछ जो इंडिया से थी वो भूत कह रही थी, यहाँ पर कुछ भूत वूत है या कुछ जन्नात हैं, जो भी है। अब सब वापस भागी कि हमने तो बेसमेंट में रहना नहीं है। अब वहाँ पर हम लोगों को जो क्लास दे रही थी ट्रेनर, उनको बुलाया, वो आई, उन्होंने सब कुछ देखा। उन्होंने कहा कि आप लोग ये
यहाँ पर आप लोगों ने 1 माह गुजारना है, आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं, आप लोग इतने ज़्यादा हैं, यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग बस डरे हुए हैं, आप लोग अपने घरों से दूर हैं, तो इसलिए जिस जिस तरह से वो हमें सेटिस्फाइड कर सकती थी उन्होंने किया। आप लोग सारी इकट्ठी रहें, ये है वो है। हम लोग सारी फिर नीचे आ गई और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब सारी हम लड़कियाँ इकट्ठी थी। अब वो जो वॉशरूम वाला एरिया जो था वो गैलरी क्रॉस करके ऊपर था। 2-3 लड़कियों ने वॉशरूम जाना था। अब वो सब ने कहा कि 5-6 लड़कियाँ मिलकर चली जाती हैं। मैं भी उनके साथ चली गई। हम 5-6 लड़कियाँ थी। हम लोग जैसे ही गैलरी में हम लोग आई तो हम लोगों ने गैलरी में ख़ुद किसी को जाते हुए देखा। वो ऐसा लगता था जैसे जो कोई भी है वो गैलरी में ही फिरता रहता है। वो कोई औरत थी, कोई जिन्नात था, जो भी था वो गायब हो जाती थी मखलूक। तो वो गैलरी में हम लोगों के आगे आगे चलती 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 जैसे ही वो कॉर्नर आता था वो गायब हो जाती थी। वो लड़कियों ने खुद देखा, फिर वो चीखें मारती हुई वापस आई। अब सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ पर रहा नहीं जा रहा था। हम लोगों ने फिर सारी रात ऐसी बैठ कर गुजार दी। अब 2 रातों से हम लोग जाग रहे थे। सुबह फिर हम लोगों ने ये बात हम लोगों के जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे उनसे बात की। वो आए, उनको सारी बात बताई। उन्होंने ये कहा कि नहीं, इन लोगों के साथ कोई इशू है इसीलिए ये ऐसे कर रही हैं। फिर वहाँ पर ऐसा हुआ कि उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। सीसीटीवी तो थे वहाँ पर, बाकायदा एक इमेज कैप्चर हो रहा था बार बार, जो जिसका फेस नहीं था लेकिन एक प्रॉपर बॉडी थी, एक शेडो था जो मूव हो रहा है। कभी वो दरवाजे खोल रहा है, बंद कर रहा है, ऊपर भी गैलरी में नज़र आ रहा है, नीचे भी। उन लोगों ने जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता ये चला कि ये कंपनी यहाँ पर हेड ऑफिस शिफ्ट होने से पहले यहाँ पर एक असाइलम था जहाँ पर जो मेंटल रिटार्टेड लोग होते हैं उनका इलाज किया जाता है। तो यहाँ पर एक जादूगर आया था। उस जादूगर ने यहाँ पर बेसमेंट में यहाँ पर उसने कुछ अमलियात किए थे। वो जो बॉटल टूटी थी, क्योंकि वो बाकायदा बुला कर लाए किसी साहिब इल्म को, उन्होंने ये सारी बात बताई। जो जिन लोगों से उन्होंने वो जगह ख़रीदी थी उनसे भी बात की, उन्होंने सारी बात बताई। अब वो जो बॉटल मेरे से टूटी थी उसमें कोई मखलूक कैद थी। अब वो कोई चुड़ैल थी, कोई घोस्ट था, कोई बदरू थी, जो भी था वो वहाँ पर आज़ाद हो गई। अब वो अपना आप ज़ाहिर कर रही थी, इसीलिए वो मेरे बेड पर नज़र भी आई थी। हम लोग तो इतने खौफज़दा हुए, उससे तीसरे दिन ही हमें वापस कंपनी में भेज दिया गया। वहाँ से वेरी नेक्स्ट डे उन लोगों ने हेड ऑफिस शिफ्ट किया कहीं और। जो उनकी पुरानी बिल्डिंग थी, छोटी थी क्योंकि वहाँ पर जो बैच ट्रेनिंग के लिए जाते थे उनके लिए जगह इनफ नहीं थी। दोबारा वहाँ पर वो शिफ्ट हुए। हम लोगों का वो कोर्स पेंडिंग हुआ, वो नेक्स्ट मंथ पर चला गया। लेकिन वो जो 2 रातें थी उस बेसमेंट की, मैं उसको कभी भी नहीं भूल सकती। वो औरत मुझे आज भी याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर मैंने घर पाकिस्तान बात की तो मेरे पेरेंट्स ने ये कहा कि तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ, तुम अकेली वहाँ पर नहीं रह सकोगी। बड़ा समझाया मैंने, लेकिन मैंने वहाँ पर रहना था, काम करना था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सेट हूँ यहाँ पर बाकायदा पार्लर है मेरा जहाँ पर मैं काम करती हूँ। और ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सुमेरा आपका। लिसन, ये थी आज की एक खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheenbek57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आज आप लोगों ने हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल को ज़रूर विज़िट करना है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरी मैंने पोस्ट की है, खूनी रास्ता, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। दीना वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, अल्लाह ने के बाद।